जी बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, जो कि 29 नवंबर को मीटिंग रखा गया था आईसीसी की ओर से सारे नेशन के साथ कि चैंपियन ट्रॉफी किस तरह से अरेंज होंगे, कैसे होंगे। और जो इंडिया पाकिस्तान के बीच मैटर था उसके भी सुलझाने के लिए ये मीटिंग था। पर पाकिस्तान ने 24 घंटे के टाइम मांगे, जो कि 30 नवंबर को फाइनल डिसीजन आना था, पर अभी भी पेच फंसे हुए हैं। तो आईसीसी ने कल पाकिस्तान से अपनी ओर से बात रख दी है कि ये मैच चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे ही, और इसमें आपको क्या डिसीजन लेने हैं, टेक इट या आउट, क्या डिसीजन लेने हैं, अपना डिसीजन लेकर और ये मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखना होगा कि पाकिस्तान की ओर से कब मीटिंग को इसे आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। पर आईसीसी की ओर से तो ये तो कंफर्म हो चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे ही मैच होंगे। पर पाकिस्तान का कुछ शर्तें भी था कि जो कि आईसीसी की ओर रखे थे वो, जो कि पहला पॉइंट था कि जो आईसीसी के जो रेवेन्यू होते हैं उनको बढ़ाने की बात हुई थी। दूसरी बात ये भी है कि जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। इसकी वजह से भी पेच फंसे हुए हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड को देखते हुए भी और अपने अवाम की ओर, वोटिंग की ओर देख रहे हैं कि किस तरह से हमें अवाम से बाइकआउट ना हो। तो ये सारे मसले वो अपने देखते हुए चल रहे हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि पाकिस्तान बार बार इंडिया आते हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे कि इंडिया हम बार बार जाते रहे, इंडिया हमको पास नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे अगले जो भी आईसीसी के ट्रॉफी होंगे। तो उसको बात लेकर भी है। तो बात रह गया पहला पॉइंट की बात करें हम कि जो आईसीसी के रेवेन्यू हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए तो जो मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये आईसीसी का रेवेन्यू जो होते हैं वो बढ़ जाए। ये तो पहला पॉइंट है कि इसको आईसीसी ने बढ़ा ही नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं और वो अपने अवाम के लिए ये सोच रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ यहाँ से जीत कर जाएं, कुछ लेकर जाएं, जो कि अपने अवाम के सामने बता सके कि हाँ ये चीज हम करके आए हैं और ये डिसीजन मेरे लिए फायदेमंद है। तो इसकी वजह से भी पेच फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी पेच ये है कि पाकिस्तान ये चाहती है कि हम इंडिया बार बार जाते हैं तो इंडिया भी हमें पाकिस्तान खेलने आए, नहीं तो आईसीसी से हम लिखित के साथ ये लेना चाहते हैं कि हम भी पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएंगे जब इंडिया के पास चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करे या तो कोई आईसीसी का ट्रॉफी होस्ट करे तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेलेंगे। इसको लेकर सबसे बड़ा इनके बात रहेगी, जो कि छोटी मोटी बात है। ये इंडिया एग्री कर जाएगी और आईसीसी भी एग्री हो जाएंगे, लेकिन आईसीसी इतना कंफर्म है कि लिखित के साथ नहीं देना चाहेंगे। आईसीसी लिखित के साथ पाकिस्तान को ये नहीं देंगे कि हाँ जी चलो हम अभी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया नहीं खेलने आ रहे हैं तो इंडिया में भी कोई ट्रॉफी होंगे आईसीसी के तो तुम भी नहीं जाना। ये लिखित के साथ आईसीसी नहीं देने वाली है, 100% है। और ये लिख के रख लो पाकिस्तानियों भाइयों, ये लिख के आईसीसी नहीं देगी। कहेगी जब हो गए आईसीसी का ट्रॉफी तब देखा जाएगा। जो अभी हो रहे हैं, जो अभी चैंपियन ट्रॉफी कराने हैं उसके बारे में सोचें। अगर इस पे एग्री नहीं होते हैं तो आईसीसी ने एक और इनको बात रख दी है कि टेक इट या लीव इट। अगर चैंपियन ट्रॉफी में आपको रहना है तो हाइब्रिड मॉडल पे मैच होंगे, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट नहीं करने हैं तो हम दूसरे देश को ये चैंपियन ट्रॉफी छीनकर दूसरे देश को होस्टिंग के लिए दे सकते हैं। और इसके लिए आईसीसी और ब्रॉडकास्टर तैयार हैं पुल आउट करने के लिए। तो देखना होगा कि आप पाकिस्तान क्या डिसीजन लेती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है कि किस तरह से
अपने बात करते हैं गवर्नमेंट के साथ, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। तो ये सारे मसले हैं जो कि 3-4 पॉइंट हैं, इस पे मसले फंसे हुए हैं और ये मसले पे डिसीजन लेना है और आईसीसी के साथ बात करने हैं और आईसीसी किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से निकल कर आते हैं। एक बात और रह जाएगी कि जो सेमीफाइनल फाइनल की पाकिस्तान ने इसके लेकर भी बात रखेंगे कि अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंचती है तो वो अपने देश में करवाना चाहेंगे सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में। तो ये इन सारे मैटर पे तो बाद में बात होगी, लेकिन बात तो पहले ये होगी कि हाइब्रिड मॉडल पे मैच होंगे, वेन्यू डिसाइड होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे। और सेमीफाइनल और फाइनल की बात करें भी तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1-2 दिन के टाइम में ही दुबई में फाइनल हो रहा था और वो तुरंत कराची में शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा ये भी नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि मान लीजिए तो पहले डिसाइड नहीं होंगे कि इंडिया जाएगी कि नहीं जाएगी, तो सारे फैंस टिकट तो पहले बुक कर लेंगे या होटल बुक कर लेंगे, तो वो तुरंत कैसे दुबई से कराची शिफ्ट हो जाएंगे। कितने फैंस है कि जो कि दुबई में देखना पसंद करेंगे मैच को, करा वहां पाकिस्तान में नहीं जाना चाहेंगे। तो इन सारी बातों के लेकर पेच फंसे हुए हैं और जो कि इसमें नुकसान पाकिस्तान को है। अगर मान लिया जाए इंडिया फाइनल में नहीं जाती है, सेमीफाइनल में नहीं जाती है, फिर भी जो रेवेन्यू दुबई में बनेगा वो पाकिस्तान में रेवेन्यू नहीं बनेगा। मान लीजिए दूसरे देश के साथ ही मैच अगर होता है सेमीफाइनल या फाइनल, तो दूसरे देश के भी तो मैच देखने जाएंगे। जिस देश की टीम पहुंचेगी फाइनल में, वो देश सेमीफाइनल या फाइनल देखना चाहेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करना जाएंगे। और वही अगर पाकिस्तान में सेमीफाइनल या फाइनल होगा अगर दूसरे देश के भी साथ, तो वो जाना पसंद नहीं करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि उनके टीम ही हाइब्रिड मॉडल पे चाहती है, तो वो क्या देखने जाएंगे पाकिस्तान में। तो इन सारे बात को सोचना चाहिए पीसीबी के चेयरमैन, वहां के गवर्नमेंट को भी, कि किस तरह से हालात यहाँ पे हैं। तो दुबई में मैच होगा तो उनका रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा, ज्यादा टिकट भी सेल होंगे, तो उनके पास ज्यादा रेवेन्यू बनेंगे। तो इन सारे बात पे उनको सोचना चाहिए, इन बातों पे उनको मसला करना चाहिए। बात रह गया कि पीसीबी के चेयरमैन या इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान में क्या दिखाएंगे कि हम क्या जीत कर लाए हैं। तो एक बड़ी बात वही रहेगी आईसीसी की ओर कि वो जी हम पाकिस्तान में इंडिया खेलने नहीं आ रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी, तो हम भी कोई आईसीसी का ट्रॉफी नहीं खेलने जाएंगे, तो उस पर सिग्नेचर के साथ हमें चाहिए कि हाँ जी हम भी कभी नहीं जाएंगे। आईसीसी का सिग्नेचर चाहिए, वहां पे लिखित के साथ चाहिए, मुहर चाहिए वो। और वो उम्मीद नहीं है कि आईसीसी की ओर से कि वो मिल जाए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने ये भी बोल रहे हैं कि जी जो क्रिकेट को फायदे होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फायदे होंगे उसके लिए हम काम करेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हो। तो अब बात तो समझ में आ रहा है कि अब जो बात आईसीसी बोलेंगे वो तो पाकिस्तान बोर्ड मानने वाली है। जितनी तो अब जिस तरह से बातें कर रहे हैं, 2-4 दिन पहले बोले थे कि हम सर कटा लेंगे जी, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल पे मैच नहीं कराएंगे। और जिस तरह से अब झुके हैं, और झुकना ये तो सबको जान रहा था, इंडिया में 8 साल के बच्चे भी जान रहे थे कि जी इंडिया पाकिस्तान मैच तो हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे। सबको जान रहे थे, पाकिस्तानियों भाइयों भी जान रहे होंगे, पाकिस्तान मिनिस्टर भी जान रहे थे, पाकिस्तान के चेयरमैन भी जान रहे थे कि ये तो हाइब्रिड मॉडल पे ही मैच होगा। लेकिन इतने अफवाह फैला रखे थे कि इंडिया पाकिस्तान खेलने आने वाला है। भाई साहब इंडिया किस तरह से जाएंगे? आप बोलते हैं कि हम तो बार बार इंडिया जाते हैं। इंडिया में आपको क्या दिक्कत था? आप कभी क्यों आप भी नहीं आते? आप रिस्ट्रिक्शन लगाते कि वहां पे सिक्योरिटी मसला है। आप तो यहां से होकर गए, आपको कोई दिक्कत लगा कि हाँ सिक्योरिटी मसले हैं या कोई दिक्कत है? इंडिया को पहले लगा कि हाँ सिक्योरिटी मसले हैं पाकिस्तान में, हमें सेफ्टी नहीं है, हमें सेब नहीं लगता है कि पाकिस्तान में हमें जाने से सेब है, हम पूरी तरह से वो नहीं लगा। इसलिए पहले ही इंडिया गवर्नमेंट ने वहां पे जाने से मना कर दिया।
तो इसमें बड़ी बात क्या है? आप लोग के आप जबरदस्ती कहिएगा कि नहीं जी हम तो इंडिया को बुलाएंगे ही बुलाएंगे। किस तरह से आप बुलाइएगा? जो तहरीके अभी जो पार्टी हैं इमरान खान के, वो तो आपके खिलाफ भी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे निकले हुए हैं, और आप बोलते हैं इंडिया टीम को हम बुलाएंगे। अभी श्रीलंका का जो सीरीज हुआ उसको तो आप श्रीलंका का पूरी सीरीज नहीं करा पाए। तो इन सारी बातों पे पहले अपने मसले करें, अपने स्थितियां देखें, उसके बाद बात करें। ये तो सारे मैच होते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को जब इंडिया गवर्नमेंट कितनी बार आप लोगों को बोला है कि जी आतंकवादियों को पनाह देना छोड़ दीजिए। इंडिया के बात मान लेते तो बायलेटरल मैच भी होता। चैंपियन ट्रॉफी तो दूर की बात थी, आपकी बायलेटरल मैच होते, दोनों देश की नेशन की कॉम्बिनेशन अच्छे बन जाते। पर आप लोग ने इंडिया गवर्नमेंट की बात कहाँ मानी है? तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप अपने इंटीरियर मसले पे काम करें। आतंकी को पनाह देंगे और इंडिया टीम को बुलाएंगे और बोलेंगे कि इंडिया से कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए, तो कहाँ से बन पाएंगे? इंडिया वैसा देश नहीं है भाई कि आतंकवादियों को पनाह दे और उनको सपोर्ट करे उन देशों को। कहते ही नहीं होगा। ये तो ऐसा ही आतंकवादियों के खिलाफ ऑल वर्ल्ड में मोदी जी अभी ऐसा ही खिलाफ रहते हैं। सारे देश से बात करते हैं कि आतंकियों को जो पनाह देने वाला देश को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। तो इन सारे बात को छोड़ो, हम अभी क्रिकेट की बात करते हैं। तो वही बात रह गया कि अब देखना होगा कि किस तरह से पीसीबी के चेयरमैन अब आईसीसी को कब मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, क्योंकि इन्हीं को अब अथी रह गया कि कब मीटिंग में शामिल होना है। तो होप आप लोग को ये अपडेट्स अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा कर रखें, जो कि ऐसे अपडेट्स देखने के लिए सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ।